ये यस सर। अच्छा, ये अमन अमन कुमार हो या अमन शर्मा हो? अमन शर्मा तो है। अमन, एक अमन कुमार है, एक अमन शर्मा है, एक एक सिर्फ अमन है। कौन सा तुम हो? अमन कुमार, अमन शर्मा, एक और अमन है, अमन यादव। अमन, सुन पा रहे हो? यस सर। अरे तुम अमन कुमार हो या अमन यादव हो? सर कुमार 8502। अच्छा ठीक है, चूंकि अटेंडेंस लग रहा है ना, तो पता चले कि यादव जी पर लग जाए, केवल अमन लिखते हो तुम। सर, वो ईमेल एग्जैक्ट आईडी है। एग्जैक्ट जो आपका नाम है कॉलेज में, उसी नाम से अपना यहाँ पे इंटर करो। ठीक है सर। हाँ, अटेंडेंस चूंकि मेन तो जरूरी है अटेंडेंस ना।
चलिए स्टार्ट करें। देखो उस दिन नेटवर्क की दिक्कत थी। आवाज आज क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। हाँ, उस दिन मुझे लग रहा नेटवर्क की ही दिक्कत थी। और एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। Order of a group. The number of elements of a group is called its order, and we shall denote it by O of G or mod of G. ठीक है, यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करके उस ग्रुप का ऑर्डर उसको बोलते हैं, उतने ऑर्डर का वो ग्रुप है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, द ग्रुप Z प्लस हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। आप जानते हैं कि Z में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो Z प्लस का जो ऑर्डर होगा, यानी जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। U10 हम जानते हैं ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, और इसमें 4 ही एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो जिस ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके ऑर्डर इनफाइनाइट होंगे या जीरो होंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहां देखिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर ग्रुप हमारा मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, कोई भी सेट, तो उस ग्रुप का एलिमेंट अगर हम ए ले लें तो ए का ऑर्डर जो होगा ए टू पावर एन इजकल टू आइडेंटिटी आ जाए, यानी वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जब ए के पावर उसको रखेंगे और आइडेंटिटी 1 के इक्वल आ जाए या ई के इक्वल आ जाए, तो उस एन को, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को, उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे। और जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा तो ए के साथ n टाइम्स हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो इस लिस्ट पॉजिटिव n को हम क्या कहेंगे? इस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे, इन केस ऑफ एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन ए टू पावर n शुड बी आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो इस a का जो ऑर्डर होगा वो n होगा। ठीक है ना? अब जैसे टाइम से ज्वाइन करो भाई, डिस्टर्ब होता है। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हमने बताया कि लेट G बी ए ग्रुप एंड A बी एनी एलिमेंट ऑफ G, then the order of an element A is the least positive integer n such that A to power n is equal to identity of G. For additive binary operation, this would be NA is equal to 0. If no such integer exists, we say that order of A is infinite or 0. Order of A is denoted by O of A or mod of A. ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल भी आपको डिस्कस किया था कि U15 के वे एलिमेंट होंगे जो कि
15 के साथ उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वे इंटीजर जो कि 1 या 1 से बड़े होंगे लेकिन 15 से छोटे होंगे। तो दो ही इसमें कंडीशन है कि वे पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 या 1 से बड़े हैं लेकिन n से छोटा है, पहला कंडीशन। और दूसरा इस n के साथ उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम U15 में लिखेंगे। तो 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 इस U15 के एलिमेंट होंगे। अब इसमें क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप फॉर्म करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फाइनाइट है, इसलिए ये फाइनाइट ग्रुप होगा, इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। क्योंकि यह इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसलिए इसको फाइनाइट एबेलियन ग्रुप भी कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, ठीक है। अब चूंकि इस ग्रुप का ऑर्डर लिखना हो तो मॉड ऑफ U15 इजकल टू, अब नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मॉड ऑफ U15 इजकल टू 8। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 8 आ गया। अभी मैंने बताया कि ग्रुप का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। देखिए ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, तो इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो हमने ग्रुप के एलिमेंट को काउंट कर लिया और उसी को हमने कहा कि दिस इज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ U15 इज 8। अब इनके एलिमेंट का ऑर्डर आपको चेक करना है कि 1 का ऑर्डर क्या होगा। तो 1 के पावर 1 रखेंगे 1 मिल जाएगा, तो 1 का ऑर्डर 1 ही होगा। 2 का 1 करेंगे 2 का पावर 1, तो ये 2 होगा। 2 का पावर 2 करेंगे 4 होगा। 2 का पावर 3 करेंगे 8 होगा। 2 को पावर 4 करेंगे 16 होगा। और जो ही 15 से ज्यादा हो जाए, चूंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो 2 टू पावर 4 करने पे 1 आ जा रहा है, तो 2 का ऑर्डर 4 होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। क्योंकि 2 का पावर 8 करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन उनमें जो छोटा है सबसे पहले 2 टू पावर 4 आता है, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस 4 को ही 2 का ऑर्डर कहेंगे। तो ऑर्डर ऑफ 2 इज 4। अब 4 का हम ऑर्डर निकालें तो 4 टू पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 15। जो 15 या 15 से ज्यादा हो जाए तो 15 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखिए। तो ये 1 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 4 इज 2। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ 7 आप निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। ऑर्डर ऑफ 8 निकालेंगे, ये भी 4 आएगा। 11 निकालेंगे, 11 का ऑर्डर यहाँ पर देखिए, एक बार पावर करेंगे तो 11 आएगा, 2 बार करेंगे तो 121 बाई 15, 15 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1। तो ऑर्डर ऑफ 11 इज 2। और ये हमने बताया था कॉन्ग्रुएंस का कि कैसे हम करते हैं। अब इसका पावर आपको निकालना है। 13 का 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 का पावर 2 करेंगे तो अब मान लीजिए कि आपको नहीं आता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंस वाला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 13 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एन का मतलब होता है एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 -2, 13 को -2 लिख सकते हैं मॉडुलो 15। ये माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 को डिवाइड कर सकता है। तो 13 में से 15 आप घटा दीजिए तो जो आएगा -2, तो 13 के जगह पे -2 का स्क्वायर कर दीजिए। चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 में है तो अब -2 का स्क्वायर निकालना आसान है। 13 की जगह पे -2 लिख दिया तो -2 का स्क्वायर 4, अभी भी 1 नहीं आया। अब 13 क्यूब यानी -2 और 13 स्क्वायर, अभी यहाँ निकाला कितना आया 4,
ये हो गया -2 और 4 -8, और इसमें ऐड कर दीजिए 15, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपको नहीं लेना है, तो 15 ऐड करेंगे तो +7 आ जाएगा। अभी भी 1 नहीं आया। अब इसका 13 का 4 करना है, तो 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर का मतलब हो गया -2 का स्क्वायर इंटू -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज 1। तो देखिए जब 13 का पावर आप 4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 13 इज 4। ठीक है, आवाज क्लियर है? Yes, sir. इसी तरह से अब 14 का आपको ऑर्डर चेक करना है, तो 14 का पावर 1 करेंगे तो 14 तो हो जाएगा। 2 करेंगे, मान लीजिए नहीं याद है आपको स्क्वायर इसका, तो 14 इजकल टू -1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 15 है, तो 14 को लिख सकते हैं 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 15। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 माइनस मॉडुलो 15, यानी इस -1 को इसमें ऐड करेंगे तो माइनस, यहां देखिए a माइनस बी, ये आपका b है, इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, और यह 15 को डिवाइड करेगा। तो इस 14 को आप -1 लिख सकते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ऑर्डर ऑफ 14 कितना आ गया? 2 आ गया। तो सारे एलिमेंट का ऑर्डर आपने निकालना सीख लिया, ग्रुप का ऑर्डर निकालना सीख लिया कि ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा और एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए ग्रुप है, कंसीडर द ग्रुप Z10 एडिशन मॉडुलो 10। अभी पहले आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 का था, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट था, ठीक है, यूएन का सेट था, और यूएन आपका फाइनाइट एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। अब ये है Zn का सेट, जिसको ग्रुप ऑफ रेसिड्यू भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, और ये ग्रुप फॉर्म करता है विद द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 10, एडिशन मॉडुलो n। यहाँ पर जो सेट है वो Z10 है, और Z10 के एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 4 n-1, यानी 10-1 9 तक। तो Zn के हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 4 n-1, और ये 10 है तो 0 से स्टार्ट होकर के 9 पे समाप्त हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होकर 9 पे समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम अब पावर नहीं करेंगे, अब हम ऐड करेंगे, तो 0 को एक बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि हमें चेक करना है कि कितने टाइम ए को ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। तो 0 एक ही बार ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 0 1। 1 को एक बार ऐड करेंगे 1 मिल जाएगा, हमें 0 चाहिए, 0 नहीं मिला। 1 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है एक्चुअली वो एडिशन है, ठीक है ना। तो 1 को 2 टाइम्स ऐड किया या 2 इंटू 1 लिखा, एक ही बात हुआ। 1 को 3 टाइम्स ऐड किया या 3 इंटू 1 लिखा, एक ही बात है। 1 को 4 टाइम्स ऐड किया, 4 आया, या 4 इंटू 1 लिखा। तो देखिए अभी 1 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है कहीं भी। जब 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो 10 इंटू 1 इजकल टू 10 आएगा। एडिशन मॉडुलो 10 है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 10, तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया? 10 हो गया। यही अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n रहता तो हम डिवाइड कर पावर लिखते और 1 के इक्वल करते, लेकिन चूंकि यहाँ एडिशन है तो किस n इजकल टू एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
अब 2 का आपको ऑर्डर निकालना है, तो 1 इंटू 2 करेंगे, यानी 2 को 1 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 प्लस 2 4, 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे 6 आएगा, 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे 10 आएगा। एंड बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो 10 से डिवाइड करिए, तो 10 अपॉन 10, रिमाइंडर इज 0, तो ऑर्डर ऑफ 2 इज 5। यहां लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 5 है, ठीक है ना। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब देखिए इसको 6 टाइम करेंगे, 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 से 10 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 7 टाइम्स करेंगे तो 2 इंटू 7 14, 10 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। लेकिन जब इसको 10 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू 10 20, फिर 0 आएगा। तो अब 10 इंटू 2 इजकल टू 0 आ गया, तो 10 इज नॉट ए ऑर्डर ऑफ 2। आपको यही ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले आए पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो यहां 10 इंटू 2 करेंगे तब भी 0 आएगा, लेकिन 10 इज नॉट ए ऑर्डर ऑफ 2। क्लियर? जो छोटा है, जो पहले आ गया, उसी को हम उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे। तो यहां ऑर्डर ऑफ 2 इज 5, ठीक है। जबकि इसका ऑर्डर क्या होगा? 10 इंटू 2 करेंगे तब भी 0 आएगा, लेकिन वो 10 ऑर्डर नहीं होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही इसका ऑर्डर होगा। उसी तरह से 3 का आपको निकालना है कि 3 का ऑर्डर कितना है। तो 3 को 1 टाइम्स ऐड किया 3, 3 को 2 टाइम्स ऐड किया 6, 3 को 3 टाइम्स 9, 3 को 4 टाइम्स ऐड किया 12, डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर इज 2, और 3 को 5 टाइम्स 15, डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर इज 5। हाँ, ये मैंने कल भी मैंने बताया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 8 होना चाहिए था, 6 है, इसको करेक्ट करिएगा। क्योंकि 3 इंटू 6 18, डिवाइडेड बाई 10 8 आएगा, और 3 इंटू 7 21, डिवाइडेड बाई 10 1। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। हम्म 8 इंटू 3 24, एंड डिवाइडेड बाई 10 4, 9 इंटू 3 27, डिवाइडेड बाई 10 7, और 10 इंटू 3 30, डिवाइडेड बाई 10 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 10। इसी तरह से आप यहां भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ 4 is 5, ऑर्डर ऑफ 5 is 2, ऑर्डर ऑफ 6 is 5, ऑर्डर ऑफ 7 is equal to 10, ऑर्डर ऑफ 8 is equal to 5, ऑर्डर ऑफ 9 is equal to 10। ठीक है। ये छोड़ दीजिए, ये परमुटेशन का है। परमुटेशन का देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आया
ग्रुप फॉर्म करेगा।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। कब से बंद हो गया था ये? कब से बंद था? तो कोई बताता नहीं है। अरे, ये कैसे बंद हो जा रहा है? बताओ, ये तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, चलो, देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी ऑफ हो गया। हाँ, देखो, अब ठीक है ना? तो यहाँ पर एच हमने लिया 1 - 1। तो तुम लोग, यस सर, लास्ट टॉपिक आपने परम्यूटेशन का क्वेश्चन स्किप करवाया था। अच्छा, चलो, अभी ज्यादा नुकसान नहीं है। यहाँ देखो, नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be a subgroup of G if H forms a group under the binary composition of G. If G is a group with identity element E, then the subset E and G are called trivial subgroup of G. All other subgroups are non-trivial subgroups or proper subgroup of G. तो यहाँ पे चूंकि G एक ग्रुप है और ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी है? 4 प्रॉपर्टी है। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में अगर हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं तो उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ 4 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है ना? तो वही चारों प्रॉपर्टी इस नॉन एम्प्टी सबसेट में भी
होल्ड करना चाहिए। यानी सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ यह जो सबसेट है एच, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, तो इस सबसेट को, इस जी का क्या कहेंगे हम, सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है ना? अब तो आवाज क्लियर है ना? Yes. तो अब यहां पर Yes, sir. देखो, इफ जी इज ए ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जी ग्रुप है तो उसकी एक आइडेंटिटी होगी, वो भी यूनिक होगी। तो केवल आइडेंटिटी का ही हम एक सेट बना लें, तो और पूरे जी को ले लें। जी कोई भी सेट खुद का सबसेट भी होता है, तो जी का सबसेट होगा, तो ई और जी के अलावा जितने भी इसके सब ग्रुप होंगे उसको हम नॉन ट्रिवियल, इसका नोटेशन है यह चीज लेस आर इक्वल टू जी मींस यह चीज सब ग्रुप पावर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है? एग्जांपल हमने बताया था आपको कि Z5, यहां पर देखिए एडिशन मॉडुलो 5 है, और Zn इज इक्वल टू हम लिखते हैं 0 1 2 3 n माइनस 1। तो Z5 है तो 0 1 2 3 4, 5 माइनस 1 4, तो ये ग्रुप फॉर्म करता है, Zn ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n, n की जगह पे 5 है। और हम जानते हैं Z प्लस भी ग्रुप फॉर्म करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डिनरी एडिशन। लेकिन Z5 में देखिए Z का ही ये सबसेट है 0 1 2 3 4, चूंकि Z में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, तो 0 और ये पॉजिटिव नंबर्स, तो Z5 इसका सबसेट तो है, लेकिन Z5 का बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 है और Z का बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो बाइनरी ऑपरेशन नॉट सेम नहीं है, इसलिए Z5 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ Z। Z5 इसका सब ग्रुप नहीं है। ठीक है? दूसरा देखिए, इस Z5 के एलिमेंट ये होंगे 0 1 2 3 4, और Z6 के एलिमेंट क्या होंगे 0 1 2 3 4 5, तो Z5 इज सबसेट ऑफ Z6, सबसेट तो है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन दोनों का सेम नहीं है, यहाँ एडिशन मॉडुलो 5 है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। हमने कहा कि सेम बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन उसका सबसेट होना चाहिए। इसके साथ अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो सबसेट, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिव करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करती है, तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है? यहां पर देखिए एक सेट हमने Z-1 लिया, कैपिटल H 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और दूसरा लिया प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। तो बाइनरी ऑपरेशन देखिए, H के सारे एलिमेंट G के एलिमेंट हैं, यानी H इज सबसेट ऑफ G। बाइनरी ऑपरेशन इसका भी मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन है, तो इस H को हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, किसका, G का। क्लियर हुआ? आ रही है आवाज? यस सर। बोलते रहो, नहीं तो पता नहीं कब कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तुम ही लोग कर रहे हो, क्योंकि यहां से अब ठीक हो चुका है। दूसरा हमने सेट लिया, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और ये विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, और सेट ऑफ इंटीजर से भी ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो अब बताओगे तुम लोग कि अगर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे हम डॉट ले लें तो जेड डॉट ग्रुप फॉर्म करता है? बोलो, सचिन बताएगा। सचिन है? आवाज आ रही है? सचिन बताओ। जेड डॉट ग्रुप फॉर्म करता है? और कौन बताएगा? युवांश राज। सर हाँ, हम बताओ सचिन। सर सब ग्रुप जेड और डॉट, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होगा? जब बाइनरी ऑपरेशन सेम होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेम होगा। बाइनरी ऑपरेशन तो सेम है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जेड प्लस तो ग्रुप फॉर्म करता है, जेड डॉट ग्रुप फॉर्म करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप और नॉट? कौन बताएगा आप में से? कोई नहीं? मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 जेड में सेट ऑफ जेड में नहीं मिलेगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं मिलेगा। तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी 2, 4, 6, 8 या -2, -4, -6 इस तरह का सेट है, और यहाँ जेड है जिसमें सारे निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 है। तो ई जेड जेड का सबसेट है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो ई क्या होगा? सब ग्रुप होगा जेड का, क्योंकि सारे सेट ऑफ इवन इंटीजर सबसेट किसके हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के। बाइनरी ऑपरेशन सेम है, दो ही कंडीशन हमने बताया, और चूंकि ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, तो ई क्या है? सब ग्रुप होगा जेड का। उसी तरह से जेड प्लस इज सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस, आर प्लस इज सब ग्रुप ऑफ सी प्लस। ये जेड प्लस इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, और क्यू प्लस इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। R plus is a subgroup of set of complex number with usual addition या ordinary addition। ये सब सबग्रुप होंगे। अब टेस्ट देखो कैसे हम चेक करेंगे। क्या हम चारों प्रॉपर्टी चेक करेंगे या इसके कुछ
एक दो प्रॉपर्टी चेक करके हम बता देंगे कि ये सेट जो सबसेट है सब ग्रुप है कि नहीं है। तो पहला है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो ये थ्योरम में पूछा भी जाता है और पिछले बार ये पूछा भी गया है, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो देखिए, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G if and only if AB inverse belonging to capital H for all AB belonging to capital H। ये तब है जब दोनों की बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, A डॉट बी इनवर्स, यानी जब मल्टीप्लिकेशन है तब ये, जब एडिशन होगा तो यहाँ पर A माइनस बी हो जाएगा। तो उसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ पूछा जाता है इसलिए प्रूफ जानना है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। हमने सपोज कर लिया कि H क्या है, G का सब ग्रुप है, और ये भी मान लिया कि A और B G H के एलिमेंट है। तो चूंकि सब ग्रुप है तो सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, यानी A का भी इनवर्स होगा, B का भी इनवर्स होगा इसमें, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो A आप यहाँ लिखिए, B का इनवर्स यहाँ लिखिए। तो A और B इनवर्स B H के एलिमेंट होंगे। क्योंकि सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो A और B इनवर्स अगर H का एलिमेंट है तो A डॉट बी इनवर्स B H का एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये सब ग्रुप है तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो जब आपने ये माना कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो आपने प्रूव कर दिया कि AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H। अब कन्वर्सली कैसे इसको प्रूव करेंगे ये देखिए, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if AB inverse belonging to H। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H G का सबग्रुप कब होगा, अगर AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H हो जाए। अब कन्वर्सली सपोज कर लिया कि AB इनवर्स बिलोंगिंग टू कैपिटल H फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू H, इक्वेशन नंबर 1। देन वी हैव टू प्रूव दैट H इज a subgroup of G। अब इसमें चारों प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। क्लोजर प्रॉपर्टी, लेट A बिलोंगिंग टू कैपिटल H एंड B बिलोंगिंग टू कैपिटल H, दिस इंप्लाइज A बिलोंगिंग टू कैपिटल H एंड, चूंकि आपने माना है कि AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू कैपिटल H, तो A का इनवर्स B का इनवर्स भी कैपिटल H में होगा। ठीक है, क्योंकि ये मान लिया AB इनवर्स बिलोंगिंग टू कैपिटल H। तो अब यहां पर देखिए, A और इस B का इनवर्स, A B इनवर्स का B इनवर्स बिलोंगिंग टू कैपिटल H, और इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वही एलिमेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज A डॉट B बिलोंगिंग टू H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, यानी A बिलोंगिंग टू H एंड B बिलोंगिंग टू H, दिस इंप्लाइज A डॉट B बिलोंगिंग टू H। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी देखिए, एसोसिएटिव। उसी तरह से लेट ABC बिलोंगिंग टू H। तो ABC, चूंकि H क्या है, ये सबसेट है किसका, G का। H में वही एलिमेंट है जो G के एलिमेंट है। तो ABC अगर H का एलिमेंट है, मींस ABC G का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि H G का सबसेट है। और हम जानते हैं G में क्लोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्योंकि G एक ग्रुप है। तो A डॉट ब्रैकेट BC एंड ब्रैकेट BC डॉट C, सिंस G इज ए ग्रुप, तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दिस इंप्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो अगर ABCH के एलिमेंट है, मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि वह ABC G के भी एलिमेंट है। ठीक है ना, G में एसोसिएटिव, G ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां होल्ड करती है। ठीक है, तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फ्रॉम इक्वेशन 1 we have AB inverse belonging to capital H for all AB belonging to capital H।
टेक b इजकल टू ए। अब यहां पर b की जगह पर a ले लीजिए, ठीक है, b की जगह पर a ले लीजिए। वी गेट a डॉट a इनवर्स, और ये आइडेंटिटी के बराबर होगा, तो दिस इंप्लाइज e बिलोंगिंग टू h। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, 10 आइडेंटिटी एलिमेंट e एग्जिस्ट इन h, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया, अब फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वी हैव AB inverse belonging to capital H for all AB belonging to capital H. Take A is equal to E. अब एक जगह पर E ले लीजिए। We get E into B inverse belonging to H. That means B inverse belonging to H for all B belonging to H. तो inverse of each element exists in B. ठीक है। Thus H dot is a group which proves that H is a subgroup of G. देखिए H डॉट ग्रुप है, चूंकि ये सबसेट है H G का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सब ग्रुप ऑफ G कहेंगे। अब मैंने कहा कि जब बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन हो जाए, तो उसके लिए मैंने नोट में लिखा है इन एडिटिव नोटेशन, H is a subgroup of G if and only if A minus B belonging to H for all AB belonging to H। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको चेक करना है कि यह क्लोज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन, A माइनस बी बिलोंगिंग टू H हो जाए, तो हम कहेंगे कि यह H G का क्या है, सब ग्रुप है। तो ये प्रूफ पूछा जाता है, ये भी मैटर है। तो देखिए भी अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है H G का, तो ए बी इनवर्स A और B H का एलिमेंट B इनवर्स भी H में मिल जाए, तो हम कहेंगे कि H जो कि G का सबसेट है वह H सब ग्रुप होगा, ठीक है। अगर दो एलिमेंट H का ले लें और एक का इनवर्स और एक वही एलिमेंट, दोनों का H में मिल। अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कैपिटल Z इजकल टू आप लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, और उसमें उसका कोई सबसेट ले लीजिए। सबसेट क्या ले सकते हैं आप, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ले लीजिए, यानी सारे इवन इंटीजर्स, कैपिटल इजकल टू -4 डॉट डॉट -4 -2 0 2 4 डॉट डॉट, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में अब ये सब ग्रुप है कि नहीं है, सिर्फ ये आपको चेक करना है A माइनस बी। तो वहां से 2 और 4 ले लीजिए। 2 4 क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के नंबर्स हैं, एलिमेंट है। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 E के एलिमेंट है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के एलिमेंट है। तो 2 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब -2 देखिए सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में है ना। बोलो भाई, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। देखो अब हाँ, चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कब कट जाए पता ही नहीं चले। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स से हमने दो एलिमेंट लिए। सपोज करो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को कैपिटल H से हमने डिनोट किया, कैपिटल H।
करते ही से हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए हमने कैपिटल एच से डिनोट कर लिया सेट इवन इंटीजर्स को, और उसमें 2 और 4 दो एलिमेंट होगा। -2 -4 करोगे -2, तो -2 क्या उस सेटअप कौन बताएगा? सर आपकी वॉइस अटक रही है फिर से। बताओ सचिन, तुम बताओ। सेट जो एस ने कैपिटल एस से डिनोट किया। अच्छा, अब ये भी दिक्कत है? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपकी वॉइस क्रैक हो रही थी। अच्छा, मैंने ये कहा कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, है कि नहीं है? अभी भी हो रही है? चलो फिर ये डिस्कस करेंगे उसमें। 1 मिनट रुको, अटेंडेंस लेने दो। ठीक है, इसको पढ़ो, मैंने पीडीएफ तो भेज ही दिया है, फिर हम क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना? क्योंकि नेटवर्क की इश्यू भी यस हो सर। सकता, और ठीक है, लिव कर जाओ।